वेलकम टू स्टडी पॉइंट सुपौल। तो चलिए दोस्त, आज आप लोग के बीच लेके आए हैं एज चैप्टर। एज का पहला सवाल को देखते हैं हम लोग। चलिए, नरेश और सुरेश के आयु का अनुपात 6:5 है। नरेश और सुरेश के आयु का अनुपात 6:5 है। उसकी आयु का योग 44 वर्ष है। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। कैसे बनता है? नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। तो नरेश और सुरेश का आयु का अनुपात 6:5 है। और जो है इसका योगफल दिया हुआ है 44 वर्ष। इसका योगफल 44 वर्ष दिया हुआ है। देखिए 44। देखिए दोस्तों, अगर रेशियो में आपका जो दिया रहेगा उसी को अंतर दिया रहेगा तो उसका तुलना अंतर से कर देंगे। योग दिया हुआ रहेगा तो योग से तुलना कर देंगे, और गुना दिया हुआ रहेगा तो गुना से तुलना कर देंगे। तो यहाँ उसका योग दिया हुआ तो उसका तुलना योग से कर देंगे। देखिए 6 और 5 11, तो दोनों का योग दिया हुआ 44 साल, तो उसका योग से तुलना करें। 6 और 5 11, तो बटे में 11 दे देंगे। क्या पूछ रहा है? 15 साल बाद नरेश और सुरेश का आयु का अनुपात। तो इसके 15 साल बाद आयु निकाल लीजिए। तो 6 देंगे, ये वर्तमान आयु निकल रहे हैं, इसमें 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 चौके 44, 4 छक्के 24, 15 39 वर्ष आएगा किसका? 15 वर्ष बाद नरेश की आयु। और सुरेश का आयु आप निकालते हैं इसी तरह 44 दे देंगे। योगफल का तुलना योगफल से कर देंगे, और जो है ना नरेश का जिसका पूछ रहा है सुरेश का, उससे गुना कर देंगे। गुना कर दिए 5 से, प्लस 15 जोड़ देंगे। 15 साल बाद आयु निकल गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर। 11 चौके 44, 4 पंचे 20, 15 35। तो ये दोनों का निकल गया। 15 वर्ष बाद क्या है उसका अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए 39 और अनुपात 35 आंसर। तो चलिए दूसरा सवाल है। ए बी और सी की आयु का अनुपात 2, 4 और 5 है। ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है 2:4:5, और उनकी आयु का योग दिया हुआ है 77 वर्ष। 10 साल बाद ए और बी का आयु अनुपात पूछ रहा है, कितना होगा? तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2:4:5, 2:4:5 दिया हुआ है। और इनकी आयु का योग दिया हुआ है कितना? 77 वर्ष। तो देखिए 77 वर्ष दिया हुआ है इन तीनों के आयु का योग। तो योग का तुलना बोले हैं योग से कीजिए। 2 और 4 2, 6 और 5 11 हुआ। तो क्या पूछ रहा है? ए और बी का अनुपात पूछ रहा है 10 साल बाद। तो ए का पहले निकाल लीजिए 10 साल बाद, तो गुना 2 से कीजिए, प्लस 10 जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 11 7 77, 7 दूनी 14, 10 24 वर्ष। 10 साल बाद ए का आयु होगा 24 वर्ष। तो अब बी का निकालिए। इसी तरह योगफल का तुलना योगफल से कर दीजिए, और बी पूछेगा तो बी से गुना कर दीजिए। कितना? और 10 जोड़ दीजिए। 10 साल बाद आयु निकल गया। देखिए 11 7 77, 7 चौका 28, 10 38 हो गए। तो क्या पूछ रहा है? ए और बी का आयु का अनुपात। सिर्फ ए और बी निकालना है। ए बराबर हो गया ये, और ये बी बराबर हो गया। तो चलिए 24 अनुपात 38 काट दीजिए इसको। कितना से कटेगा? 2 से कटिए। 2 12 और 2 19। यही आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। तीसरा क्वेश्चन है। ए बी सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है। उनकी आयु का योग 108 साल है। तो 12 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तीनों का आयु का योग दिया हुआ और अनुपात दिया हुआ। 12 साल बाद पूछ रहा है उसका आयु का अनुपात और कितना होगा। चलिए बनाते हैं सवाल को। ए बी और सी अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3:4, 2:3:4। और इसका योगफल कितना दिया हुआ? वर्तमान में 108 वर्ष। तो 108 वर्ष दे दिया। योगफल का तुलना हमको बोल दिया योगफल से करना। देखिए 2 3 5 और 4 9 हुआ। इसका योग निकाल लीजिए। कितना साल बाद पूछ रहा है? 12 साल बाद। तो वर्तमान में इसका 2 से गुना कर दीजिए। वर्तमान निकलिए, 12 जोड़ दे, तो ये हो गया 12 साल बाद इनका आयु। तो इसको सॉल्यूशन कीजिए। 12 में 108, 12 दूनी 24 और 12 36 हो गया। यहाँ 12 वर्ष बाद एक की आयु 36 वर्ष। इसी तरह बी का निकाल लीजिए। बी का कितना निकला? योगफल का तुलना योगफल 108 बटे 9, बी का गुना कीजिए 3 और प्लस जोड़ दीजिए 12। कितना आ जाएगा? 12 या 36 और 12 48 आ जाएगा। 12 साल बाद बी की आयु 48 वर्ष हो जाएगा। सी का इसी प्रकार निकाल लीजिए। 108 बटे 9 गुना सी का कितना है? 4 प्लस 12 जोड़ दीजिए। तो 12 9 108, 12 चौका 48 और 12 कितना? 12 5 60 हो जाएगा। तो चलिए इसका आयु का अनुपात पूछ रहा है। देखिए ए का कितना है? 36, बी का कितना है? 48, सी का कितना है? 60। तो काट दीजिए इसको। 12 36,
12 चौके 48 और 12 पंचे 60, यही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी, डी इसका सही है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। दो भाइयों का आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:15 और उनकी आयु का लॉसवा दिया हुआ है 210। बड़े भाई की आयु पूछ रहा है, बड़े भाई की आयु कितनी है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है। दो भाइयों के आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, 7:15। तो मान लीजिए पहला भाई है, ये दूसरा है, तो इस दोनों का आयु का अनुपात 7:15 है। तो इसका क्या दिया हो, देखिए इसका जो है ना एलसीएम आपको दे, तो आपको बोल दिया चाहे योगफल दे, चाहे गुना दे, चाहे भागा दे, चाहे जो हमको जो करना वो रेशियो में करना। देखिए इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, इसका एलसीएम दिया हुआ है 2 से 10। देखो हमको भी कुछ नहीं करना, एलसीएम दिया है तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 105। तो बट्टे में 105। क्या पूछ रहा है हमको, तो बड़ा भाई का आयु पूछ रहा है। बड़ा भाई का आयु कितना होगा, 15 है, 15 से गुना कर देंगे, आ गया आंसर। 105 दूनी 2 से 10, 210, तो ये 15 दूनी 30 वर्ष इसका आंसर हो गया। इसी तरह दोस्त आप अगर अच्छा वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। चलिए ठीक है, अगला बनाते हैं। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की दोगुनी है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है। उसकी आयु का मौसम दिया, इस बार उसका मौसम दिया हुआ है 22 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। आइए आप लोग को समझाते हैं। देखिए कितना दिया हुआ है, तो ये पिता की है, फादर है, और ये सन है। तो ये सन एक हुआ तो ये दो है, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु का दोगुना है, तो दोगुना कर दीजिए। देखिए इसका एचसीएफ इस बार क्या हुआ, इसका एचसीएफ मौसम दिया हुआ है कितना आपको, 22 वर्ष। देखिए 22 वर्ष इसका क्या है, एचसीएफ है। तो इसका दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 1 और 2 का एचसीएफ तो 1 होगा। तो पुत्र का आयु पूछ रहा है, कितना है पुत्र का आयु, 1, तो 1 से गुना कर दीजिए, 22 वर्ष आंसर हो गया हमारा। कुछ था इसमें, कुछ नहीं है दोस्त। आप लोग को बिल्कुल बढ़िया से इसको रिवाइज करना है, 2 बार अपने आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्त। दो बहनों की आयु का योग 81 वर्ष है। दो बहनों की आयु का योग 81 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो एक बहन दूसरी बहन से कितना वर्ष बड़ा, बिल्कुल आसान है, बताते आइए। चलिए दिया हुआ कितना, उसका अनुपात देख लीजिए। पहला बहन का और दूसरा बहन का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5। और देखिए क्या दिया है, इसमें योग दिया हुआ है। तो योग देख लीजिए, योग कितना है, 81 दिया हुआ है। हमको भी क्या करना है, योग निकालना है। 5 और 4 9, जोड़ को ही योग बोलते हैं। 5 4 9 9 होगा। तो इसमें पूछ रहा है एक बहन दूसरी बहन से कितना बड़ा। देखिए आप ही बताइए, यहाँ जो है ना, एक बहन दूसरी बहन से कितना बड़ा, 1 बड़ा है, 1 से गुना कर दीजिए। 9 9 में 81 बराबर 9 आंसर। 9 वर्ष बड़ा है एक बहन दूसरी बहन से। अगर यहाँ आपको छोटी बहन की आयु पूछ देता तो 4 से गुना करते, बड़ी का पूछता तो 5 से गुना कर देते, तो वही निकल जाता आंसर। ठीक है, चलिए आंसर हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 4 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात 2:1 था और 4 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। ए और बी का 4 वर्ष पहले का अनुपात कितना दिया हुआ है, -3 का मतलब हुआ, -4 का मतलब हुआ 4 वर्ष पहले। तो कितना दिया है, 2:1, 2:1 दिया। और 4 वर्ष बाद मतलब +4 का मतलब हुआ 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। तो कह रहा है वर्तमान में इसके आयु का अनुपात क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसको। देखिए इस क्वेश्चन में चाहे अंतर जो है ना, 10 साल पहले का वही अंतर रहेगा, 10 साल बाद का भी वही अंतर रहेगा, और 50 साल बाद का भी पूछेगा अंतर वही रहेगा। अंतर कभी नहीं बदलता। चलिए अंतर समान करने पर ये प्रश्न है। अंतर देखिए 2 और 1 3, 1 और 2, मतलब दोनों का अंतर समान है। चलिए कह रहा है यहाँ क्या, 4 साल पहले और 4 साल बाद, तो अंतर कितना हुआ यहाँ 8। और अंतर का तुलना करना है हमको अंतर से। तो अंतर कितना हुआ, 2 1 और 1 2, यानी कि 1 अंतर है।
उसका वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए वर्तमान आयु, ये इससे गुना करेंगे तो इसमें 4 जोड़ेंगे, इससे गुना करेंगे तो 4 घटाएंगे, क्योंकि ये 4 वर्ष पहले का है और ये 4 वर्ष बाद का है। देखिए हम इससे गुना करते हैं और 4 जोड़ देते हैं तो ये उसका वर्तमान आयु निकलता है। देखिए 8 दूना 16 4 20, ये हो गया उसका वर्तमान आयु। और इसी ये एक हो गया। इस तरह बी का निकालिए। अंतर का तुलना अंतर से कीजिए। अंतर कितना है? ये 4 4 8 और यहाँ अंतर कितना है? 1 और 1 2, यानी कि 1 अंतर है। तो इसका इसमें 1 से गुना कीजिए, बी का निकालना है। देखिए 1 से गुना किए, 4 वर्ष पहले का आयु है तो वर्तमान में लाने के लिए 4 जोड़ देंगे, तो 4 यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 8 और 4 12 हो जाएगा। तो वह आप पूछ रहा है दोनों का आयु का अनुपात। तो देखिए 20 है पहला, 1:20, बी का अनुपात कितना है? 12। तो अनुपात देंगे 4 तिया 4 पंचे 20 और 4 तिया 12, 5:3। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। दोस्त अब होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को बोलने से पहले एक शायरी बोलना चाहता हूँ। लाइफ में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, लाइफ में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, और प्यार का अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो यकीनन रिकॉर्ड टूटेगा। देखिए अगर लाइफ में अगर प्यार का भूत चढ़ेगा तो मतलब दिल टूटेगा, ये तो सही बात है। अगर जो है ना सक्सेस का भूत चलेगा तो यकीनन दुनिया का हम गारंटी देते हैं कि जितना भी रिकॉर्ड बनेगा वो टूटेगा। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे आपसे, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ देख लीजिए क्या कह रहा है। 5 वर्ष पहले पी और क्यू का अनुपात 7:9 है। 5 वर्ष पहले पी और क्यू का अनुपात 7:9 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 आ जाएगा। वर्तमान में उनके आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है। 5 वर्ष पी और क्यू है, पी क्यू 5 वर्ष पहले तो मतलब -5, कितना दिया हुआ है? 7:9, 7:9। और जो है ना ये 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, +10 कितना हो जाएगा? 5:6, 5:6। देखिए उसमें अंतर बोल दिया है आपको कि अंतर चाहे 10 साल हो या 50 साल हो या 100 साल हो, अंतर हमेशा समान होता है। चलिए अंतर समान होता है तो देखिए अंतर हकीकत में समान है। 7 2 9 5 1 6, ये गलत है। ये सवाल जो है ना इसमें अंतर समान नहीं देता, सवाल गलत नहीं है। इसको जो है ना हम अंतर समान करेंगे। अंतर समान कैसे करेंगे? देखिए इसके अंतर से तुलना कर दे, गुना कर देंगे इसको, और इसके अंतर से गुना कर देंगे इसको, तो अंतर समान हो जाएगा। आप देखिए कैसे होगा। देखिए 7 2 9 2 है तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए, 2 से इसमें गुना कर दीजिए। 5 और 1 6, चाहे 1 से गुना करेंगे या नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी करिएगा तो कर दीजिए 1 गुना 1। देखिए अब अंतर समान हो गया। 7 यहाँ कितना हो? 5 दूनी 10, 7 3 10, यहाँ कितना हो? 6 12 9 3 12, अंतर समान हो गया। देखिए यहाँ भी अंतर कितना है? 10 साल बाद और 5 साल पहले, यानी कि हमारा जन्म अभी 20 साल है। 5 साल पहले कितना हुआ? 15 साल। और 10 साल बाद कितना होगा? 20 है तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, तो 15 साल का अंतर। इसी तरह देखिए यहाँ कितना हुआ? 5 साल पहले और 5 साल पहले है तो 5 वर्तमान में आएंगे तो 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएगा। 10 साल बाद तो और 10 देंगे, 10 5 15, अंतर कितना हुआ? 15। यहाँ अंतर कितना हुआ है? 3। तो अंतर का तुलना अंतर से क्या कर रहा है? तो वर्तमान में उसके आयु का अनुपात कितना? तो देखिए वर्तमान में आयु निकालने के लिए इसमें इससे गुना करेंगे तो 5 जोड़ेंगे, इससे गुना करेंगे तो 10 घटाएंगे, क्योंकि ये 5 साल पहले का और ये 10 साल बाद का है। तो इससे गुना करते हैं। चलिए 7 से गुना करेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु निकल गया हमको। देखिए कितना हो? 3 5 15, 5 7 35, 5 40, 40 वर्ष इसका वर्तमान में आया। देखिए अब इसी तरह बी का क्यू का निकालना है। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, 9 से गुना कर देंगे, क्यू का पूछ रहा है तो +5 जोड़ देंगे, कितना होगा? 3 5 15, 3 5 15, 9 5 45, 5 50, इसका हो गया 50। तो पूछ रहा है दोनों का आयु का अनुपात। वर्तमान में आयु निकल गया, उसका अनुपात निकाला। तो पी का 40 है, क्यू का दिया हुआ है 50, तो 0 0 कट जाएगा, 4:5 इसका आंसर।